आज भाइयों के लिए एक अमेरिकी हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है ग्वाई हो। ये स्टीफन किंग की इसी नाम की लघु कथा पर आधारित है और इसे हॉरर मास्टर जेम्स वॉन ने प्रोड्यूस किया है। मित्रवत सुझाव है कि फिल्म बेहद खून खराबे वाली है। मानसिक रूप से कमजोर लोग इसे न देखें। अगर देखना चाहते हैं तो किसी और के साथी को पकड़ कर देखें। कहानी अमेरिका के एक छोटे शहर में घटित होती है। एक खून से लथपथ आदमी एक सेकंड हैंड दुकान में प्रवेश करता है। दुकान में एक खिलौना बंदर हाथ में लिए काउंटर के सामने आया और फिर उसने मेज पर लगी घंटी बजाई मालिक को बुलाने के लिए। मालिक ने सुनकर धीरे धीरे चलना शुरू किया। आदमी काफी जल्दी में लगता है। वह उस बंदर को बेच देना चाहता है। जब वह मालिक से कीमत पर चर्चा कर रहा होता है तभी अचानक बंदर ड्रम बजाने लगता है। आदमी तुरंत घबराए हुए अंदाज में दिखता है जैसे वह खतरे के आने की आशंका कर रहा हो। जब ड्रम की आवाज बंद होती है तो एक चूहा बाहर आकर कैबिनेट के पास की रस्सी को कुतरना शुरू कर देता है। वह गुस्से में उठकर आग की बंदूक लेता है और खिलौने को जलाकर राख कर देता है। दृश्य बदलता है और आ पहुंचता है पुरुष नायक हार्ल के घर। उसका एक जुड़वा भाई है। भाई बिल बचपन से ही हार्ल को तंग करता है। इस कारण उनकी रिश्ता अच्छा नहीं है। जब वे बहुत छोटे थे उनके पिता का निधन हो गया था। भाइयों ने पिता के काम के बाहर चोरी छिपे कुछ पता लगाया और देखा कि अंदर एक अजीब सा खिलौना है। तो बिल ने उसे निकालकर तुरंत चाबी घुमाई। बिल को लगा कि यह चीज निश्चित रूप से खराब हो गई है, इसलिए उसने इसे सीधे अपने छोटे भाई को दे दिया और अपने पिता की संग्रहित ताश की गड्डी लेकर कमरे में लौट गया। अगले दिन आया दोनों भाइयों को लेकर खाने के लिए बाहर गई। हेल ने कार का दरवाजा खोला और देखा कि पीछे की सीट पर बंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। रेस्तरां पहुंचने के बाद तीनों लोग आंखें फाड़कर शेफ का प्रदर्शन देख रहे थे। अनजाने में इस समय बंदर ड्राइविंग सीट पर आ गया था। उसने ढोल पीटना शुरू कर दिया। हेल के मन में अचानक कुछ असहजता महसूस हुई और यह सोचा नहीं था कि अगले सेकेंड जल्द ही नैनी के परिवार ने उसके लिए अंतिम संस्कार का आयोजन किया। सभी को लगा कि नैनी की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन हाल को एक अजीब सा शक हुआ। उसे आभास हुआ कि शायद यह बंदर से जुड़ा हो सकता है और जैसा उसने सोचा था, खिलौने वाला बंदर हमेशा अप्रत्याशित जगहों पर प्रकट होता था। इस दिन कक्षा के दौरान हारल ने पाया कि उसका बैग अजीब तरीके से भरा हुआ था। उसने खोलकर देखा कि उसमें वही बंदर का खिलौना था। यो मिस्टर लैन, कार्स्टन के हाथ में बंदर का खिलौना है। भाई ने हार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और दोस्तों के साथ मिलकर कुछ केले लेकर उसे अपमानित किया। घर वापस आया, हार केला से भरा हुआ था। वह भाई के व्यवहार से बेहद नाराज था, जो दूसरों के साथ मिलकर उसे परेशान कर रहा था। अपनी भावनाओं को कहीं निकालने की जगह उसने बंदर पर गुस्सा निकाला। काश बिल मर जाता। इसके बाद उसने पेंच घुमाया और जैसे ही बंदर की ड्रम बजने की आवाज आई, मौत भी धीरे धीरे आ गई। इस समय बिल घर वापस आया और देखा कि माँ रसोई में एकदम स्थिर खड़ी है। क्या हुआ माँ? ये क्या बकवास है? डॉक्टर की पुष्टि के बाद मां की मृत्यु एक दुर्लभ बीमारी से हुई, लेकिन केवल हार्ल को पता है कि मां की मृत्यु और अविनाशी के बीच क्या संबंध है। वह यह भी जानता है कि जैसे ही बंदर ड्रम बजाएगा, निश्चित रूप से एक रक्तपात होगा और पीड़ित को पूरी तरह से यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा, जिसे अन्य लोग नियंत्रित नहीं कर सकते। हाल बंदर को नष्ट करने की योजना बना रहा है। फिर उसने चाकू उठाया और काट दिया तो देखा कि बंदर से इंसानी खून की तरह लाल तरल बह रहा था। हालर हैरान था, लेकिन मां के खोने से वह बेहद दुखी था। उसने गुस्से में बंदर को टुकड़े टुकड़े कर कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। कुछ ही समय बाद चाची दोनों भाइयों के साथ उसके घर रहने आ गईं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि बदकिस्मती तो अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि बंदर बिना किसी नुकसान के घर तक पहुंच गया। गू के घर लौटकर हायर ने बियर को, ये एक हत्यारे बंदर की कहानी है, लेकिन बिल को इस पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने सत्यापन के लिए फिर से चाबी घुमाने का फैसला किया। नतीजतन अगले दिन अंकल फोटो फ्रेम में थे। असल में जब वह कैंपिंग कर रहे थे तो एक घुड़सवार झुंड से टकरा गए और गहरी नींद में होने के कारण उनके शरीर को मांस का पुलाव बना दिया गया। आखिरकार भाइयों ने बंदर की भयानकता को समझा, इसे एक डिब्बे में बंद किया और कुएं में फेंक दिया। नतीजतन उन्होंने 25 साल शांति से बिताए। उस रात
एक रात अचानक चाची को अजीब सी आवाज ने जगा दिया, इसलिए उन्होंने कुछ पकड़कर तहखाने में जाकर देखा, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ भी अजीब नहीं पाया गया। जब चाची ऊपर वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक घटना हो गई। सीढ़ियों का लकड़ी का तख्ता पुराना होकर टूट गया। चाची गिर गईं, पर अच्छा हुआ कि कोई जान का खतरा नहीं हुआ, बस चेहरा मछली के कांटों से भर गया। चाची ने दर्द सहते हुए कांटों को निकाल दिया और अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई। इस प्रकार वह उस गंध के पीछे पीछे रसोई तक पहुँच गयी। ऐसा लग रहा था कि गैस लीक हो रही थी और चाची ने अपना चेहरा सीधे वहाँ सूंघने के लिए लगा दिया। मैं तुम्हें चाहता हूँ। इस प्रकार अजीब तरीके से दीदी के साथ दुर्घटना हो गई। ऐसा लगता है कि वह बंदर वापस आ गया है। इस समय हेल्थ सुपरमार्केट मैनेजर बन गया है और वह पहले ही बिल से संबंध तोड़ चुका है। बंदर के श्राप से डरकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों से अलग होने का फैसला किया, लेकिन हर साल कुछ दिन बच्चों से मिलने जाता था। हाल ही में कुछ छुट्टियां मिली तो हार्ल अपने बेटे पीट को घुमाने ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रात में एक अजीब सपना देखा जिसमें वह खुद को एक तख्ते पर उठा हुआ पाता है और एक विशाल बंदर उसे 2 टुकड़ों में काटना चाहता है। हार्ल बुरे सपने से जाग गया और अचानक एक अनजान कॉल प्राप्त हुआ। जुड़ने पर पता चला कि वह भाई बिल है। बिल ने हाल को बताया कि बुआ की मृत्यु की खबर उसे शक है कि वह बंदर फिर से लौट आया है, क्योंकि वह खुद बहुत दूर रहता है। वह चाहता है कि हाल जाकर जांच करे। फोन पर बात करते समय अचानक छत की एयर कंडीशनिंग गिर गई। हायर जल्दी से अंदर गया और पीट को जगाया और उसे पत्नी के पास वापस भेजने की तैयारी करने लगा, ताकि वह अकेले बंदर की खोज के लिए चाची के घर जा सके। लेकिन पीट जिद पर अड़ा रहा कि वह पिता के साथ जाएगा। बिना कुछ कर सकने के दोनों एक साथ गुजरी के पुराने घर पहुंचे। अचानक एक लड़की आ गई जिसका असल में मैं लव माई होम प्रॉपर्टी एजेंट है। गुजरी के निधन के बाद बिल ने एजेंट से संपर्क किया उसके लिए घर बेचने को, और वहाँ के फर्नीचर भी सारी दूसरी हाथ की दुकानों में बिक गए। एजेंट ने हार को बताया कि उसकी गुजरी के निधन के बाद से शहर में कई विचित्र मौतों के मामले हो चुके हैं। हारल ने पूछा कि क्या आपने एक खिलौना बंदर देखा है, लेकिन अंतर महाद्वीपीय को कुछ याद नहीं आ रहा। इसके बाद दोनों एक अलमारी के सामने पहुंचे। हारल को अचानक एक आंतरिक बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही अंतर महाद्वीपीय ने अलमारी का दरवाजा खोला, इसी तरह हाल फिर से एक बार चश्मदीद गवाह बन गया। पुलिस जल्दी से मौके पर आई और बयान रिकॉर्ड किया और हाल को हाल फिलहाल के लिए यहाँ से नहीं जाने की सलाह दी। कुछ ही देर बाद हाल को बिल का फोन आया। बिल के साथ बातचीत से हाल को ऐसा लगा कि बिल यहीं कस्बे में है। जैसे ही बिल ने फोन काटा, हाल ने फोन बुक देखना शुरू किया और वाकई में उसमें एक परिचित नाम देखा। हायर ने तुरंत नंबर डायल किया और आश्चर्य की बात यह थी कि दूसरी ओर का संदेश उसे बहुत हैरान कर गया। हेलो, क्या यह सही समय है? यह रिपोर्ट करना है कि मेरे प्रिय यात्रा का पता लगाने की मेरी खोज। दरअसल बिल लगातार बंदर की खोज में था और उसने पाया कि उसकी माँ की मृत्यु का संबंध हाल से है। इसलिए उस दिन जब उन्होंने बॉक्स को गहरे कुएं में फेंका तो वह चुपके से नीचे उतर गया, लेकिन अंदर का बंदर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। बस एक घुमाने वाली चाबी छोड़ी। इसीलिए इतने वर्षों से वह बंदर की खोज में था, जब तक किसी लंबे बालों वाले आदमी ने इसे सेकंड हैंड बाजार में ढूंढा और अंत में इसे बिल को ऊंची कीमत पर बेच दिया। फिर उसने हर समय आकर मरने की कोशिश में हारल पर प्रहार किया। दुर्भाग्यवश बंदर का श्राप हमेशा बेतरतीब होता है, जिससे कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। जल्दी ही बिल को अपने छोटे भाई का फोन आया। हारल के सवाल का सामना करते हुए बिल ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे हारल को धमकी दी, अगर वह नहीं चाहता कि वह चाबी घुमाए तो उसे अपने बेटे को लेकर आना होगा ताकि वह उसे घुमाए। हारल नहीं समझ पाया कि यह क्यों हो रहा था। असल में बिल ने इस दौरान महसूस किया था कि फैट की चाबी घुमाने वाला व्यक्ति बंदर के श्राप से प्रभावित नहीं होता। फोन रखने के बाद हारल ने पीट को सच्चाई बताई कि वह उनसे दूर नहीं होना चाहता था। उसने यह सब कुछ केवल उनकी सुरक्षा के लिए किया था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। हारल ने दरवाजे के छेद से देखा कि सामने वाला पुलिस की वर्दी में है, इसलिए उसने बिना कोई सावधानी के दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर आने वाला लंबी बालों का आदमी था, जिसने हारल को धमकाते हुए उसे बंदर को खोजने के लिए कहा। असल में लंबी बालों वाले आदमी को बंदर के उपयोग के बारे में पता चल गया था। अपने भाई को बंदर की वजह से अचानक मौत हो गई, इसलिए वो बंदर वापस लेने के लिए बिल को ढूंढता है, लेकिन बिल इनकार कर देता है। जल्दी ही तीनों बिल के निवास स्थान पर पहुंचते हैं और लंबे बालों वाला आदमी पीट को अंदर जाकर बंदर लाने की धमकी देता है। हाल कई बार अपने बेटे को चेतावनी देता है कि अगर वह बंदर हासिल कर लेता है तो कभी भी घड़ी की चाबी को न घुमाए। इसके बाद पीट कुत्ते के छेद से बाहर निकलता है। अंदर जाने पर अनजाने में एक यांत्रिक जाल पर पीट वो किस्मत वाला है।
कुल्हाड़ी उसके पास से गुजर गई और फिर वह बहुत सावधानी पूर्वक चलता है। जल्दी ही वह अपने चाचा के सामने पहुंचा और देखा कि वह बंदर से कुछ कह रहा है। बिल ने अपने भतीजे को देखकर तेजी से उसके पास आ गया और तुरंत झूठ बोला कि यह उसके दादा की दी हुई सबसे कीमती वस्तु है, पर अब यह अटक गई है और वह चाहता है कि भतीजा देखे कि इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। लेकिन पीटफो अपने पिता की चेतावनी को दिमाग में रखता है, परंतु वह भी बंदर की जादूगरी के प्रति बेहद उत्सुक है। चाचा की छोटी की आगजनी में आखिरकार पीट ने घड़ी की चाबी को घुमाया। बंदर ने अजीब सी मुस्कान दी और फिर ड्रम बजाना शुरू किया। इस समय गाड़ी में लंबे बालों वाला आदमी को खोपड़ी में खुजली सी महसूस हुई। उसने अपनी बंदूक से खुद को खुजली की। अचानक गलती से गोली चल गई। सौभाग्य से वह खुद को नहीं लगी। क्या इस बार मरने वाला हॉल हो सकता है? बंदर का ड्रम बजाना जारी था। तभी हॉल ने देखा कि गलती से चली गोली ने सामने का शीशा तोड़ दिया और साथ ही पेड़ पर लगे भौरों के छत्ते को भी लगा। ओह शिट! हायर ने तुरंत अपने बेटे का नाम पुकारा। जब बायर ने सुना कि हायर अब भी जिंदा है, उसने तुरंत पाइटे को घड़ी को फिर से मोड़ने की धमकी दी, लेकिन पाइटे ने इनकार कर दिया। गुस्से में बायर ने पाइटे को घूंसा मारा, फिर चिंतित होकर बंदर से ड्रम बजवाना चाहा। उसने जोर से बंदर के हाथ को मोड़ा, पर उल्टा खुद ही बंदर ने उसे उछाल कर फेंक दिया। हायर अपने बेटे के साथ जल्दी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी समय बंदर ने जैसे नियंत्रण खो दिया और लगातार ड्रम बजाना शुरू कर दिया और उसकी गति बढ़ती जा रही थी। जैसे ही बंदर की ड्रम बजाने की आवाज रुक गई, बिल ने बाहर गड़गड़ाहट सुनी। उसने खिड़की से देखा कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तुरंत बाद बंदर ने फिर से ड्रम बजाना शुरू कर दिया। इस समय हार आखिरकार घटनास्थल पर पहुंच गया और उसने गुस्से में बिल से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। बिल ने हार पर उसकी मां को मारने का आरोप लगाया। हायर ने कहा कि वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। वह सिर्फ उस समय की भावनाएं व्यक्त करना चाहता था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि खिलौना बंदर में ऐसी ताकत थी। हायर जानता है कि मूचिन की मौत ने उसे बहुत दुख दिया, लेकिन वह भी उसकी मूचिन थी, तो वह कैसे दुखी नहीं होता। हारल के निरंतर समझाने के बाद दोनों भाइयों ने अंततः मतभेद हल कर लिए। जब लगा कि कहानी खुशी खुशी खत्म हो जाएगी, तो जैसे ही वे सुलह कर रहे थे, बंदर ने ड्रम बजा दिया। हार अपने बेटे के साथ कस्बे से निकलने की तैयारी कर रहा था और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए उन्होंने बंदर को साथ ले लिया। लेकिन इस समय कस्बा पहले से ही गंभीर संकट में था। जब हारल लाल बत्ती पर था, तो एक घुड़सवार मौत वहां आ गया। हारल ने उसकी ओर सिर हिलाया और एक दूसरे को देखने के बाद मौत वहां से चली गई। उनके जाने के बाद एक बस वहां से गुजरी। फिल्म के अंत में यह बताया गया है कि हर कोई मरता है, फिर क्यों ना इस वक्त का आनंद लिया जाए। तो चलिए, आज का साझा यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।